Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant for Assistant Manager for PGT Commerce. तो मैं आपको इसमें इनकम टैक्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको कल इनकम टैक्स का अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको सैलरी हेड्स की कुछ बेसिक चीजें बताई थी, मतलब क्या चीज टैक्सेबल होती है क्या नहीं टैक्सेबल होती है। तो उस जितना भी हमने पार्ट पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, थ्योरी में थोड़ा अजीब लगता है, ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको ये थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड एट अ मुंबई इन अ लिमिटेड कंपनी एट अ बेसिक सैलरी ऑफ 16,000 पर मंथ। तो उनकी बेसिक सैलरी कितनी है? 16,000 है, प्लस डीएनएस अलाउंस है 4,000 पर मंथ। He is also entitled to 1% commission on turnover achieved by him. Turnover achieved by him during the previous year is 20 lakh spread evenly throughout the year. देखो कमीशन निकलती है टर्नओवर पे, टर्नओवर गिवन है कि उसने कितना टर्नओवर कमाया है 20 लाख। तो 20 लाख का 1% हम निकाल लेंगे तो 20,000 कमीशन आ जाएगा। ही इज गेटिंग एचआरए ऑफ 8,000 पर मंथ। अब देखो उसको एचआरए मिल रहा है 8,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट जो वो पे कर रहा है वो 5,000 कर रहा है टिल कब तक? अगस्त तक। अगस्त के बाद उसका रेंट इंक्रीज हो गया 6,000। तो अगस्त तक तो हम 3,000 मतलब 5,000 उसका लेंगे 6 महीने के लिए। 5 इंटू में 6 30,000, सॉरी 5 इंटू में, हाँ 30,000। अक्टूबर से दिसंबर तक फिर हम बचे हुए 6 महीने में कितने पे लेंगे? 6,000 से। तो 6,000 इंटू में 6 36,000। तो टोटल आपका 30 प्लस 36 66,000 उसने एक्चुअल रेंट पे किया होगा। अदर अलाउंसेस उसको जो मिले हैं वो क्या है? सीसीए, जिसको सिटी कंपल्सरी अलाउंस बोलते हैं, जो कि फुली टैक्सेबल है। लंच अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस आर फुली टैक्सेबल एंड बोनस इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल एंड एरियल्स ऑफ सैलरी इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। तो आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है, अभी आपको कोई डिडक्शन नहीं करनी है, सिंपल आपको ग्रॉस सैलरी निकालना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको शीट दिखाते हैं जिसमें हमने ग्रॉस सैलरी निकालने का कंप्यूटेशन किया है। तो ये है आपकी, जिसपे मैंने आपको दिखाया है ग्रॉस सैलरी कैसे फाइंड आउट होती है। आपको पता है सबसे पहले हम बेसिक सैलरी लेते हैं, प्लस उसमें डीएनएस अलाउंस करते हैं, प्लस उसमें कमीशन करते हैं, एचआरए, जो भी आपको अलाउंसेस मिले हैं फुली टैक्सेबल वो सब ऐड ऑन हो जाएंगे, तो आपकी ग्रॉस सैलरी इनकम आ जाएगी। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी की बात करते हैं। तो उसमें लिखा था कि बेसिक सैलरी कितनी है आपकी, गिवन है दैट इज 16,000 पर मंथ। तो हमें पूरा ईयर का निकालना होता है। तो इंटू 12 करेंगे, 16,000 इंटू 12 तो आपका कितना आ जाएगा? 1,92,000। ऐसे ही डीएनएस अलाउंस आपको कितना गिवन है? 4,000 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे तो 48,000। अब आता है कमीशन। मैंने बताया था कमीशन आपके टर्नओवर पे निकलता है। कितना बोला था उसने? 1%, और आपका कमीशन टर्नओवर था 20 लाख का, तो कमीशन आ गया 20,000। अब आते हैं हम एचआरए पे। एचआरए का मैंने आपको ट्रीटमेंट कल बताया था। उसमें एग्जेम्पशन मिलती है उसे 10 सबसेक्शन 13A में। अब पहले तो एचआरए उसको मिला कितना था? पूरा एचआरए उसको कितना मिला है यहाँ पे देखो, 8,000 पर मंथ। 8,000 पर मंथ उसको एचआरए मिला है। तो पहले हम पूरा एचआरए निकालेंगे। 8,000 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ हमने लिखा 96,000। माइनस करेंगे इसमें से एग्जाम्पशन। अब एग्जाम्पशन के लिए हम ट्रीटमेंट देखते हैं। एग्जाम्पशन है इसका सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। तो आपको सेक्शंस भी लर्न होने चाहिए कि किस में एचआरए की एग्जाम्पशन मिलती है, कौन से सेक्शन में। तो 3 उसमें होते हैं जिसमें से हम लीस्ट को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस। तो एक्चुअल अमाउंट उसको कितनी मिली है अभी हमने निकाला, 8,000 इंटू में 12 किया तो 96,000। तो एक्चुअल एचआरए जो उसको रिसीव हो रहा है वो है 96,000। दूसरा हमारा पॉइंट होता था एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसकी सैलरी को कैसे कंप्यूट करते हैं। जो हमें 10% सैलरी निकालनी है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो वो आपकी सैलरी फॉर एचआरए पर्पस कैसे निकलती है? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी थी? 16,000 इंटू में 12 तो दैट इज 1,92,000। प्लस करते हैं उसमें डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस आपको कितना गिवन था? 4,000 इंटू में 12 48,000। और मैंने आपको बताया था एचआरए में हम कमीशन तभी लेते हैं अगर वो हमें परसेंटेज में गिवन हो और हमने उसे टर्नओवर के बेसिस पे निकाला हो। जब फिक्स परसेंटेज गिवन होती है, आपको कितना गिवन था? 1%। टर्नओवर कितना था? 20 लाख। तो आपका 20,000 आ जाएगा कमीशन। तो ये आ गया आपका 2,60,000। ठीक है, 2,60,000 आपका क्या निकल के आ गया? कमीशन निकल के आ गया। तो आपका टोटल सैलरी कितनी आ गई एचआरए के लिए? 1,92,000 प्लस 48 प्लस 20,000, 2,60,000। तो यहां पर हमें
एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड कितना था, अभी मैंने बताया था अप्रैल से लेके सितंबर तक उसने 5,000 रेंट दिया, तो 5 इंटू में 6 कितना कमाया उसने, मतलब कितना रेंट पे किया, 30,000। ठीक है, उसने कितना दिया, 30,000 दिया है। और जब उसने अक्टूबर से दिसंबर तक पे किया है तो उसका रेंट 6,000 हो गया, तो 6 इंटू में 6 36,000। टोटल रेंट कितना हो गया, 36 महीने का सितंबर से, और 30 उसका फिर आगे फर्दर, सॉरी 6,000 था आगे के ईयर का, तो 36, तो टोटल इसको 66,000 उसने रेंट पे किया है। हम्म। तो 66,000 उसका रेंट एक्चुअल में था, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी निकाली हमने अभी इसके लिए, 2,60,000, उसका 10% कितना आ गया आपका, 26,000। ठीक है, उसका 26,000 आ गया, तो 66 में से 26 माइनस किया तो आपका 40,000 आ गया। अब नेक्स्ट जो तीसरी चीज निकालते हैं वो ये होता है कि अगर वो बंदा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इनमें रहा होगा तो 50% ऑफ सैलरी उसको एग्जेम्प्टेड होती है, और इसके अलावा किसी और सिटी में रह रहा होगा तो 40%। अब उसमें पहले से ही आपको ऊपर अपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ऐसे लिखा होता है, मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड एट मुंबई, तो बता दिया है मुंबई, तो इसमें कौन सा वाला आएगा, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी हमने अभी निकाली थी 2,60,000, यही वाली सैलरी काउंट होती है, इसका 50% 1,30,000। अब एचआरए में होता है कि इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट होगा, सबसे लीस्ट आया है 40,000, जब आपने एक्चुअल रेंट में से 10% सैलरी माइनस करी थी, तो एग्जेम्पशन आ जाएगी आपकी कितनी, 40,000 आपको एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपकी कितनी एचआरए आपका चार्ज होगा, 56,000। 96 में से 40 की एग्जेम्पशन मिली, 56 चार्जेबल। सीसीए मैंने बताया था, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पूरी टैक्सेबल है, तो 400 इंटू में 12 कर देंगे, 48। लंच अलाउंस आपको 600 गिवन था पर मंथ, इंटू 12 कर देंगे। मेडिकल अलाउंस भी हम पूरा 12 महीने का चार्ज करेंगे। बोनस पूरा चार्जेबल होता है, तो पूरा बोनस 16,000। एरियल ऑफ सैलरी भी पूरा चार्ज होगा आपका 20,000। सबको एड ऑन कर देंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी इनकम आ जाएगी 3,67,600। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, इसमें मैंने आपको एचआरए का ट्रीटमेंट दिखाया कि कैसे हम एचआरए की एग्जामेशन करते हैं और कौन कौन से अलाउंस है जो आपके फुली टैक्सेबल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम थोड़े और एलिमेंट्स उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है, मिस्टर बी इज ड्रॉइंग अ मंथली बेसिक सैलरी ऑफ 15,000। मंथली लिखा हुआ है तो इंटू 12 करेंगे तो उसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। ही इज गिवन द फॉलोइंग अलाउंसेस एवरी मंथ, उसको ये गिवन फॉलोइंग अलाउंसेस हर महीने मिलते थे, क्या क्या है, एडिशन टू बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस 2,000, लंच 1,500, हेल्पर अलाउंस 1,000, वेजेस पेज टू हेल्पर इज 1,200 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,200, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 250 पर चाइल्ड फॉर 3 चाइल्ड, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 350 पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। उसको कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है 500, एक्चुअल स्पेंड वो 450 करता है पर मंथ, ओवर टाइम अलाउंस 800, मेडिकल अलाउंस 1,200, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 600, हाउस रेंट अलाउंस 5,000, रेंट पेड बाय मिस्टर बी इज 7,000 पर मंथ, ये इसका एक्चुअल रेंट है जो उसको पे करता था, और इसको प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर बी इज 2,000। हमको टैक्सेबल सैलरी निकालनी है बी की, तो इसमें अब हम इस बार डिडक्शन भी लगाएंगे, पूरा हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में खाली ग्रॉस सैलरी कराई थी। अब देखो इसका कंप्यूटेशन करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक सैलरी आती है 15,000 थी, इंटू 12 किया 1,80,000। डीएनएस अलाउंस ऐड करते हैं तो 2,000 इंटू में 12 24,000। लंच अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है तो पूरा 1,500 इंटू में 12 जाएगा। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट था हेल्पर अलाउंस, इसमें कितना मिला है, देखो हेल्पर अलाउंस क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको, 1,000 है, और वेज पे जो कर रहा है वो हेल्पर को 1,200 पर मंथ कर रहा है। ठीक है, अब हेल्पर अलाउंस है 1,000 में 12 12,000। अब एग्जाम्शन क्या मिलती है, नीचे नोट पे मैं आपको एग्जाम्शन दिखाती हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था हेल्पर अलाउंस में उसको क्या एग्जाम्शन मिलती है। एज द वेज पेड इज मोर देन द अलाउंस रिसीव द एंटायर अमाउंट ऑफ द हेल्पर अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड। देखो उसको मिल रहे थे 1,000 रुपए पर मंथ हेल्पर के लिए, ठीक है, मगर उसने जो रेंट वो हेल्पर को जो चार्ज पैसे दे रहा था वो 1,200 दे रहा था, ठीक है, उससे एक्सेस दे रहा था, तो वो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, हेल्पर अलाउंस कितना आया था, 12,000, तो पूरा 12,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में देखो उसको 1,200 रुपये मिल रहे हैं, तो 1,200 इंटू 12 मतलब कि उसको 14,400 मिल रहे हैं।
ठीक है। एग्जेम्पशन कितनी मिलती है? अब हम एग्जेम्पशन की बात करें तो आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में उसको कितनी एग्जेम्पशन मिलती है। वेट अ मिनट। 800 रुपये पर मंथ। तो 800 इंटू 12 कर देंगे तो उसको 9600 की एग्जामेशन मिल गई। तो कितना चार्ज होगा उसका? 4800। अगर आपने कल देखा होगा, कल की क्लास, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं 800 रुपये पर मंथ जो एग्जेम्प्टेड होता है। अब नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन अलाउंस। तो चिल्ड्रन अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि इसको कितना अलाउंस मिल रहा है? 250 रुपये मिल रहा है 3 बच्चों के लिए। और आपको पता होगा कि चिल्ड्रन अलाउंस की एग्जेम्पशन सिर्फ कितने बच्चों के लिए होती है? 2 बच्चों के लिए होती है, वो भी कितनी? 100 रुपए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, वो भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए। तो उसको अलाउंस जो कंपनी से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 250 रुपये मिल रहा है। इंटू में 12 करेंगे तो 12 महीने का आ जाएगा। 3 बच्चों का मिल रहा है तो इंटू में 3 करेंगे तो टोटल 9000। एग्जाम्पशन कितने की मिलती है? 100 रुपए 2 बच्चों के लिए, मतलब 100 100 ईच। तो 100 इंटू में 12, 1200 रुपये उसे पूरे साल के मिले। कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। इंटू में 2 कर देंगे तो उसे 2400 रुपये की एग्जाम्पशन मिली। तो चार्ज होंगे उसके 6600। नेक्स्ट था क्वेश्चन में कि उसको हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है। एग्जाम्पशन मिल हॉस्टल अलाउंस उसे मिल रहा है 350 3 चिल्ड्रन के लिए। अगेन हॉस्टल अलाउंस में भी जो एग्जाम्पशन मिलती है वो 2 बच्चों के लिए ही मिलती है, वो भी कितनी? 300 रुपये पर महीने। तो उसको कितना अलाउंस मिल रहा था? 350, 12 महीने के लिए 3 बच्चों का, तो 12,600। एग्जाम्पशन मिलेगी 300 रुपये 12 महीने के लिए सिर्फ 2 बच्चों के लिए। ठीक है, 300 300 एक एक बच्चे के लिए। तो इंटू 2 कर देंगे तो उसको 7200 की क्या मिल जाएगी? एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और 5400 उसके क्या हो जाएंगे? चार्जेबल हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसकी कन्वीनियंस अलाउंस। कितना मिल रहा है उसको? 500 रुपये मिल रहा है और एक्चुअल में उसने कितना पे किया है? 450। तो कन्वीनियंस अलाउंस कितना हुआ? 500 इंटू में 12, दैट इज 6,000। एग्जाम्पशन उसे मिलेगी जितना उसने एक्चुअल में पे किया। एक्चुअल में उसने कितना पे किया है? 450। तो 450 इंटू में 12 कर दोगे तो वो आप माइनस कर देंगे तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। तो 6000 में से 5400 माइनस करोगे तो 600 आ गए। ठीक है। जो आपका कन्वीनियंस अलाउंस होता है ना, जितना आपने पे कर दिया उतना ही आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट था आपको ओवर टाइम अलाउंस मिला है 800 रुपये। देखो, ओवर टाइम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये सब होते हैं फुली टैक्सेबल। तो आप देखोगे ओवर टाइम अलाउंस आपको 800 रुपये पर मंथ मिल रहा था, इंटू 12 किया 9600 फुली फुली चार्जेबल। मेडिकल अलाउंस 1200 मिला, इंटू 12 करा 14400 फुली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस की बात, सिटी कंपनसेटरी भी 600 इंटू में 12, 7200 फुली टैक्सेबल। अब हाउस रेंट अलाउंस, अगेन जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसा ही है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए में आपको एग्जाम्पशन मिलती है। तो तीन में से जो लीस्ट होगा, एक्चुअल अमाउंट जो उसको रिसीव हुई है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, या फिर 40% ऑफ सैलरी। इस बार हमने 40% ऑफ सैलरी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है उसकी सिटी, कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम उसको मान लेंगे कि वो उन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इनमें से जगह पे नहीं रह रहा है, तो कहीं और रह रहा है, तो इसलिए हम उसको 40% सैलरी पे चार्ज करेंगे। अब पहले तो उसकी बेसिक सैलरी निकालनी है। अब देखोगे आप इसमें, आपको इसमें कहीं भी कमीशन नहीं गिवन है, तो कमीशन नहीं गिवन है तो उसकी हम बेसिक सैलरी के लिए काउंट नहीं करेंगे। अब देखो, बेसिक सैलरी जो मैंने एचआरए के लिए निकाली है 1,80,000। 1,80,000 हमने इसकी बेसिक सैलरी ली है। डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, जीरो। आपका जो डीए अलाउंस है, इन दी एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डीए इज अज्यूम एज नॉट कंफर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अगर इसमें लिखा होता है ना कि डीएनएस अलाउंस जो है आपका सैलरी का पार्ट है, तब हम इसको इंक्लूड करते हैं एचआर की कैलकुलेशन में। देखो, आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसमें कुछ लाइन आपका लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस डीएनएस अलाउंस, मतलब डीएनएस पे प्लस, मतलब सैलरी के साथ है वो। ठीक है, ये वर्डिंग होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा था? इस पे लिखा है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस 2,000 रुपए है। ठीक है, उसको एज अ बेसिस ऑफ सैलरी नहीं गिवन है। यहाँ पर आप नोट देख लेंगे तो यहाँ पर नोट डाला हुआ है, जब कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होगी डीए की बारे में, तो हम उसे नहीं मानेंगे कि हम उसको सैलरी के एक पार्ट में मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में एचआरए में हम डीए जीरो लेते हैं, और कमीशन अगर परसेंटेज में गिवन होता है तो ही लेते हैं, वैसे तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है तो हमने उसे जीरो ही लिया है। अगर आपको कमीशन गिवन होता है ना 10,000, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। हम तभी करते हैं जो वो टर्नओवर के बेसिस पे गिवन होता है। तो आपकी बेसिक सैलरी हम सिर्फ 1,80,000 लेंगे।
तो अब आपका 1,80,000 आ गया बेसिक सैलरी। एक्चुअल रेंट पे उसने कितना किया है, गिवन है एक्चुअल रेंट पे उसने किया है 7,000 पर मंथ। ठीक है, रेंट पेड बाय हिम इज 7,000 और जो एचआरए से मिल रहा है वो 5,000। तो सबसे पहले तो एक्चुअल एचआरए जो उसे रिसीव हो रहा है 5,000 इंटू में 12, दैट इज 60,000 ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब एक्सेस रेंट कितना पे कर रहा है उसने, 7,000 रेंट पे कर रहा है इंटू में 12, 8400, सॉरी 84,000 माइनस में 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मैंने अभी आपको बताया कितनी आई, 1,80,000, उसका 10% आया 18,000। तो 66,000 हम लेंगे एक्सेस ऑफ रेंट ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का हम लेंगे 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में नहीं रह रहा है तो 40% वाला लेंगे। सैलरी अभी निकाली थी 1,80,000, उसका 40% आ जाएगा 72,000। अब इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है, 60,000। तो इसको एचआरए में 60,000 की एग्जम्पशन मिल जाएगी और आप देखोगे कि उसका पे भी, उसको जो एचआरए मिला है वो भी 60 ही मिला है, एग्जम्पशन भी 60 की मिल गई है, तो एचआरए उसका निल हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दो तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। अब डिडक्शन मैंने बताई थी इसकी अंडर सेक्शन 16। ठीक है, तो आपको ना तो इसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन गिवन है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में इसमें नहीं है, तो आपको वो नहीं मिला है। ना ही कोई आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा क्योंकि ये क्या नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इसमें गिवन है आपको प्रोफेशनल टैक्स पे, जो उसने कितना पे किया है, दैट इज 2,000। ठीक है, पेड बाय मिस्टर बी। तो ये सेक्शन 16 अंडर सबसेक्शन 33, 16(3) के अंदर आपको प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी 2,000 रुपए की। तो इसे माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी 2,68,600। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बाकी और भी अलाउंसेस दिखाए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक और क्वेश्चन जिसके अंदर आपका ग्रेचुटी का बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको ग्रेचुटी का कंसेप्ट नहीं कराया, जो मैं आपको ग्रेचुटी का कंसेप्ट एक बार, ग्रेचुटी का, पेंशन का और आपका लीव इनकेशमेंट भी होती है, बहुत सारे और भी अलाउंसेस हैं। ठीक है, जो आपको वो मिलती हैं। अलाउंसेस के अलावा भी बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं जो मैंने आपको बताया था, उनकी क्या एग्जेम्पशंस होती है हमें वो पढ़नी है। ठीक है, तो हमें ग्रेचुटी के बारे में पढ़ना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ ग्रेचुटी का भी कुछ क्वेश्चन है। देन आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के भी हैं, तो कुछ क्वेश्चन हमें रिटायरमेंट बेनिफिट वाले करने हैं। देन हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है, उसके पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।